सूरज जब पैदा हुआ तो उसने रोशनी नहीं देखी, लेकिन शायद इसी कारण उसने दुनिया को महसूस करना सीख लिया। उसकी माँ शारदा आज भी वह दिन याद करती थी। अस्पताल के उस छोटे से कमरे में डॉक्टर की आवाज़ आज भी उसके कानों में गूंजती थी। बच्चा पूरी तरह से अंधा है। जन्म से शब्द छोटे थे पर असर बहुत गहरा। शारदा ने कांपते हाथों से नवजात को सीने से लगाया। बच्चे की उंगलियां हवा में लहराई, जैसे वह किसी अनदेखी चीज़ को पकड़ना चाहता हो। उस पल शारदा ने मन ही मन कहा था, अगर तेरी आँखों की रोशनी कम पड़ जाए तो मैं अपनी आँखें तुझे दे दूँगी, पर तुझे कभी कमज़ोर नहीं बनने दूँगी। उसके पति रमेश ने चुपचाप सिर झुका लिया था। वह मजदूर था, दिहाड़ी पर काम करने वाला। गरीबी पहले से ही घर में रहती थी और अब यह अंधेरा भी साथ आ गया। सूरज का बचपन बाकी बच्चों से अलग था। जब मोहल्ले के बच्चे कंचे खेलते, पतंग उड़ाते, तब सूरज आंगन के कोने में बैठा रहता। लोग फुसफुसाते, बेचारा किस काम का है ये, भगवान ने क्यों ऐसी सजा दी इसे। कुछ बच्चे सीधे हंसते भी थे। एक दिन एक लड़के ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे सूरज, बता ज़रा, आकाश का रंग क्या होता है। सूरज चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, गरम, क्योंकि उसमें सूरज रहता है। सब हंस पड़े, पर सूरज की मुस्कान में कोई कड़वाहट नहीं थी। वह रंग नहीं देख सकता था, पर आवाज़ें पहचानता था। वह हवा की सरसराहट से मौसम समझ लेता, माँ की सांसों से उसका मूड जान लेता और कदमों की आहट से पहचान लेता कि कौन आया है। सूरज को संगीत किसी ने सिखाया नहीं, वह उसके भीतर था। घर के पास एक पुराना मंदिर था। हर सुबह और शाम वहाँ घंटी बजती। एक दिन सूरज ने माँ से पूछा, माँ, ये आवाज़ कैसे बनती है। माँ ने घंटी उसके हाथ में थमा दी। सूरज ने जैसे ही उसे हिलाया, आवाज़ गूंजी। उसके चेहरे पर हैरानी थी, फिर खुशी। उस दिन के बाद सूरज घंटियों, बर्तनों, लकड़ी के टुकड़ों, हर चीज़ से आवाज़ निकालने लगा। रमेश जब थका हारा घर आता, सूरज थपकियाँ देता, कभी थाली पर, कभी बाल्टी पर। एक दिन रमेश ने कहा, अरे तू तो पूरा बाजा बन गया है। वही दिन था जब सूरज ने पहली बार हंसते हुए कहा, बाबा, आवाज़ में भी रोशनी होती है क्या। रमेश चुप हो गया। शारदा चाहती थी कि सूरज पढ़े। काफ़ी कोशिशों के बाद उसे एक सरकारी स्कूल में दाखिला मिला, विशेष बच्चों के लिए। पहला दिन सूरज के लिए डरावना था। नई जगह, नई आवाज़ें, अनजान लोग। कुछ बच्चे उससे तेज थे, कुछ उसके पीछे छोड़ देते। कभी कभी सूरज रो पड़ता। एक दिन उसने टीचर से कहा, मैम, मैं देख नहीं सकता, मैं हमेशा पीछे रह जाऊंगा। टीचर ने उसका हाथ थामा और कहा, जो नहीं देख सकते वे अक्सर सबसे ज़्यादा महसूस करते हैं।
स्कूल में एक पुराना हारमोनियम रखा था। एक दिन सूरज की उंगलियां उस पर पड़ी। जब उसने पहली बार सुर निकाला, पूरा कमरा चुप हो गया। टीचर की आंखों में आंसू थे, लेकिन दुनिया इतनी सरल नहीं थी। मोहल्ले में लोग कहते, संगीत से पेट नहीं भरता, अंधा बच्चा क्या गाएगा। किस्मत देखो, जन्म से ही अंधेरा। सूरज सुनता था, सब सुनता था। रात को वह चुपचाप छत पर बैठ जाता। वहाँ हवा की आवाज़ होती, दूर कहीं ट्रेन की सीटी। वह खुद से बात करता, अगर मैं देख नहीं सकता तो क्या मैं बेकार हूँ। माँ उसे गले लगाती और कहती, तू सूरज है, तुझे उजाला फैलाने से कोई नहीं रोक सकता। स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ। टीचर ने सूरज का नाम दिया। गीत के लिए सूरज डर गया। सब लोग देखेंगे, मैं नहीं देख पाऊँगा। टीचर बोली, तुझे देखने की ज़रूरत नहीं, उन्हें महसूस करवाना है। मंच पर सूरज काँप रहा था। हारमोनियम के सामने बैठते ही उसने आंखें बंद कर ली। वैसे भी वह हमेशा बंद ही रहती थी। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, अगर आंखें बंद है तो दिल की राह खुली है। सन्नाटा छा गया। लोग रो रहे थे, कुछ खड़े हो गए। पहली बार सूरज ने महसूस किया, उसका अंधेरा किसी और के दिल में उजाला बन रहा है। किशोरावस्था आसान नहीं थी। पैसे की कमी, घर की जिम्मेदारी। रमेश बीमार पड़ गया। सूरज ने गाना छोड़ दिया, काम ढूंढने लगा। फ़ोन उठाने का छोटा सा काम मिला। रात को थककर भी वह गुनगुनाता। एक दिन रेडियो पर एक प्रतियोगिता का ऐलान हुआ, नए गायकों की खोज। सूरज ने सुना और रेडियो बंद कर दिया। ये सब मेरे लिए नहीं है। पर माँ ने फॉर्म भर दिया। ऑडिशन के दिन सूरज अकेला गया। लोगों ने उसे सहारा दिया, कोई हंसा भी। जज ने पूछा, नाम? सूरज। देख सकते हो? नहीं। तो गाओ। सूरज ने सांस ली और गाया। अंधेरा था पर डर नहीं था, क्योंकि आवाज़ें थी जो रास्ता दिखाती थी। कमरे में सन्नाटा। जज ने कहा, तुम चुन लिए गए हो। कई हफ्तों बाद एक शाम मोहल्ले में रेडियो बज रहा था। एक आवाज़ आई, अब आप सुन रहे हैं सूरज की आवाज़ में नया गीत। अब अंधेरा नहीं रहा। सूरज का गाना बजा। लोग चुप हो गए, कुछ रो पड़े। किसी ने कहा, ये वही अंधा लड़का है। माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे। रमेश ने रेडियो को सीने से लगा लिया। सूरज मुस्कुरा रहा था। उसने कहा,
अब अंधेरा नहीं रहा, है ना माँ? माँ बोली, कभी था ही नहीं, बस दुनिया देख नहीं पा रही थी। सूरज आज भी नहीं देख सकता, पर उसकी आवाज़ लाखों दिलों में रोशनी भरती है। क्योंकि कुछ लोग आँखों से नहीं, आत्मा से देखते हैं, और जब आत्मा रोशन हो जाए तो अंधेरा हार जाता है। ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक और शेयर करें। अगर ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें।